अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस्लिज़म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडोबी इलस्ट्रेटर की। जी, हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पहुंच गए हैं। ये एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस्ड ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हम लोगों ने फ़ोटोशॉप वगैरह पढ़ा है, एडोबी फ़ोटोशॉप हमने पढ़ा, जो फ़ोटो रिटचिंग और फ़ोटो मैनिपुलेशन टूल है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कार्ड्स भी बना के दिखाए, जैसे कि हमने सोशल मीडिया बैनर्स भी बना के दिखाए। एक्चुअली जो वो डिजिटल ग्राफिक्स हम लोगों ने बना के वहाँ पे दिखाया है। अब हम एडोबी इलस्ट्रेटर में पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को आजकल बहुत एक हॉट चीज़ चल रही है, वो है सर आप मेरा जो है एक वेक्टर आर्ट बनाओगे। जैसे कि एक फ़ोटो लैब के एक ऐप आया था, वो बहुत ही मशहूर हुआ था सिर्फ ये वेक्टर आर्ट बनाने की वजह से। वो वेक्टर आर्ट एक्चुअली वो एडोबी इलस्ट्रेटर वाला नहीं था, उससे लो क्वालिटी का होता था, बट इफेक्ट जो है ना वो सेम तरह का एक इफेक्ट उसमें लेके आया था फोटो लैब ने, जिसकी वजह से वो फोटो लैब बहुत ही मशहूर हुआ था। तो आज हम पहुंचे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। एडोबी इलस्ट्रेटर हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर से आप लोग फ्रीलांस ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, 99 डिज़ाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं dribble.com में जाके। इसके अलावा जो है आप freelance.com, freelancers.com, इसी तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अपवर्क है, वहाँ पे जाके अपना काम जो है वेक्टर ग्राफिक्स का जो काम है वो आप जो है सेल कर सकते हैं। इसी तरह ये आपकी फ्रीलांस आपकी स्किल्स को फ्रीलांस करने का एक नेक्स्ट लेवल है। तो हमने जो है ना ये एडोबी इलस्ट्रेटर अपने स्क्रीन पे खोला हुआ है। अब हमने दिखाना है कि आपको ये एडोबी इलस्ट्रेटर में हम कैसे क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। एक टूल को हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चले हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। ये देखें आप लोग, ये हमने एडोबी इलस्ट्रेटर खोला हुआ है, ये एडोबी इलस्ट्रेटर की स्क्रीन है। तो आप सबको ये नज़र आ रहा होगा कि एडोबी इलस्ट्रेटर ऐसे ये दिख रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम लोग अगर क्रिएट न्यू करें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे हमारे पास देखो रिसेंटली मैंने जो है ना दो तरह की काम किए थे, तो इसीलिए ये दोनों नज़र आ रहे हैं। सेव्ड, आप अपना कोई कस्टम जो भी होगा वो सेव कर सकते हो मोबाइल डिवाइस। अगर कोई ऐप वगैरह आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये देखो आपको मोबाइल का फॉर्मेट है, सारे मोबाइल से गिवन है। इसी तरह के अगर आप वेब बेस्ड कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हो तब भी यहाँ पे जो है ना वेबसाइट के कुछ वो है, यहाँ पे कुछ कस्टम साइज़ दिए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर कोई प्रिंट ग्राफिक्स अगर आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये आपको कुछ लेटर का है, लेटर साइज़ A4 है, लीगल है। इसी तरह एक फिल्म एंड टीवी का है। यहाँ पे देखो सारे जो वीडियो के फॉर्मेट है, वीडियो के जो साइज़ है ये आपको गिवन है। फ़िलहाल मैं जो है यहाँ पे प्रिंट में जा रहा हूँ और एक A4 साइज़ का एक पेपर ले रहा हूँ। A4 साइज़ का अगर मैंने पेपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको विथ एंड हाइट नज़र आ रही होगी और ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल और वर्टिकल नज़र आ रहा है। तो मैं वर्टिकल लग रहा हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इसको हम पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, इन सब में कर सकते हैं। तो हम इंचेस हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो हम इंडस्ट्री में अगर कोई मैं विजिटिंग कार्ड बनाता हूँ तो उसका भी जो है ना साइज़ इंचेस में होता है, इसीलिए हम लोग ये करें। इसके अलावा यहाँ पे आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड में समझाता हूँ कि आर्ट बोर्ड क्या होता है। ये हमने फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड नहीं देखा है, सही। क्रिएट हम करेंगे तो हमारा ये देखो ये एक हमारे पास एक आर्ट बोर्ड खुल के सामने आया, सही है। तो ये हमारी टूल बार है, यहाँ पे हमारे टूल्स हैं। जैसे कि फोटोशॉप में भी आप लोगों ने देखे हैं कि ये हमारे टूल बार है। इसके अलावा ये हमारे देखो मेनू बार है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ पैनल्स नज़र आ रहे हैं, सही है। ये छोटी सी जो लेयर आप क्लिक करोगे तो ये पैनल्स हैं, यहाँ पे लेयर्स नज़र आ रहे हैं, सीट्स। एक एक पैनल क्या काम करता है ये सब हम लोगों ने देखने हैं इस ट्यूटोरियल में। बेसिकली अब मैं एक और चीज़ समझाने लगा हूँ। यहाँ पे है एक आर्ट बोर्ड क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे A4 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अगर 4 आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, अब देखो 4 तरह के हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गए हैं। आर्ट बोर्ड होता क्या है, जैसे कि अगर आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, उस पेंटिंग के लिए आप लोगों ने डिफरेंट पेपर सेलेक्ट किए हैं, सही है। तो डिफरेंट शीट्स जिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो वो आपके आर्ट बोर्ड्स हैं। तो फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं होता था आपके पास। यहाँ पे आप लोगों के पास देखो 4 आर्ट बोर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है। इसके अलावा हम टूल बार में सबसे पहले जब देखें तो यहाँ यह हमारे पास सिलेक्शन टूल है। इसके बाद ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। इन दोनों को समझाने के लिए मुझे एक शेप को ड्रॉ करना होगा। वो शेप क्या है
वो शेप हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रेक्टेंगल है और राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्टिकल, पॉलीगॉन, स्टार, ये कोई भी एक शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ से कोई फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करूँगा तो ये देखो एक स्क्वायर बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को पाथ्स बहुत नज़र आएंगी। ये पाथ्स क्या है और स्टॉक क्या है, ये सारी हम चीज़ें समझने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एंकर पॉइंट्स, ये मेरे सारे हैं एंकर पॉइंट्स है। यहाँ पे इसके जो स्टॉक है, अब ये मेरे पास एक शेप तो बन गया है। यहाँ पे आप लोगों को मैं यूँ क्लिक करूँ तो आप जस्ट यहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा है कि यार ये मैंने एक स्टॉक डाला हुआ है। बेसिकली ये है एक शेप है और शेप में यहाँ पे देखो ना फिल, ये है हमारे पास जो है अपना स्टॉक है। अब इन दोनों को भी हम चेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से अगर मैं चेंज करूँ तो यहाँ पे चेंज तो हो गया, मगर यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हुआ, मगर यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करना है मुझे सबसे पहले, अब आगे मैं स्वैप करूँ तो ये देखो आप लोगों के पास जो है एक शेप नज़र आ गया। अब ये शेप जो है ये अगर मैं सिलेक्शन टूल से अगर इसको सिलेक्ट करूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या होगा कि मैं एक जो आपका जो देखो ये मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, सही है। इसको एंकर बोलते हैं। एंकर होता क्या है? एंकर वो चीज़ होता है जो आपकी जो पायोट जिसको कह सकते हैं, या बेसिकली ये शिप्स के लिए यूज़ होते हैं कि जहाँ पे शिप्स को बांध के रखा जाता है पोर्ट पे, उसको एंकर कहते हैं। होस्ट जो आपके ऊपर टीवी होस्ट होता है, मैं अभी एंकरिंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को या आप ऑडियंस को इस कनेक्ट कर सकूँ। मैं बोल इसीलिए रहा हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो के साथ कनेक्ट करो। तो ये जब मैंने एंकर एक सेलेक्ट किया तो इस एंकर के साथ मैंने एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये देखो इस तरह मैं सिलेक्शंस कर सकता हूँ। इसको मैं एक एज अ सिंगल एक एंकर को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखो आप एक जो है वो दिया हुआ, अगर इसको मैं अंदर की तरफ ड्रैग करूँ तो ये राउंड हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली अगर ऑल इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँ तो ये देखो ये मैं नहीं कर सकता हूँ इसको साथ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम जो है इस चीज़ को किसी एक सिंगल यानी इसको हमने मूव करना हो तो ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की नहीं बल्कि सिलेक्शन टूल की मदद से करना है। अगर मैं स्पेसिफिक कोई जो है ना, अब अगर मैं पूरा सिलेक्ट है तो मैं अगर यूँ करूँ देखो तो ये पूरा सिलेक्ट था, इसीलिए इन सारे ये चारों जो कॉर्नर्स थे वो सारे जो है आपके सिलेक्ट हो गए। तो इसी तरह अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करके देखें तो सर्कल भी, एलिप्टिकल टूल भी, ये सारा जो है सर्कल में शिफ्ट प्रेस करके जो सर्कल ड्रॉ करना हो तो ये है। बेसिकली मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ, फिर से मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इसीलिए स्वैप ये हो गया। अब मैं जो है यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर मैं इसको, ये एंकर है इसके साथ मैं खेल सकता हूँ, ये एंकर के साथ खेल सकता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ही हो सकता है, सही है। इसको हम जो है डिलीट भी कह सकते हैं। किसी भी एंकर को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में आप डिलीट प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो स्टॉक, ये जो है ना आपके पास स्टॉक आ रहा होगा, इस पर अगर डबल क्लिक करके उसका कलर चेंज कर सकते हो तो उसका देखो अब ये कलर चेंज हो गया। उसके इसी तरह आप फिल भी चेंज कर सकते हो। तो फिल के लिए भी आपने कोई कलर सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट तो मैंने किया मगर यहाँ पे इस शेप को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। सबसे पहले मुझे इस शेप को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मुझे फिल को जो है कोई कलर देना होगा। तो ये देखो आप सबको ये नज़र आ रहा होगा कि ये आपका जो फिल और स्ट्रोक का आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे स्ट्रोक बड़ा छोटा सा है तो मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। ये देखो यहाँ से स्ट्रोक का कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। और स्ट्रोक्स भी बहुत टाइप्स के हैं, इस तरह के स्ट्रोक्स हैं। ये स्ट्रोक्स अजीब, ये वाला जो है ना सिर्फ लाइन सेगमेंट में आप लोगों को पता चल गया, इस तरह के हैं। और ये बहुत बड़ी दुनिया है। और यहाँ पे आप ब्रश टाइप के आप ले सकते हो, इसी तरह के भी हैं, ब्रशेस भी हैं। बेसिकली ये भी यूनिफॉर्म बेसिक सा हम लोग को रखते हैं। ये ओपेसिटी है, इसी तरह स्टाइलिंग है। तो ये हम लोग आज की ये जो ट्यूटोरियल, आज के जो हमारा ट्यूटोरियल, इसमें हम लोगों ने शेप्स ड्रॉ करना, इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आज का ये ट्यूटोरियल है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई
कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो ट्यूटोरियल्स आएंगे वहाँ इस ट्यूटोरियल में आप कमेंट करें, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह हम एडोबी इलस्ट्रेटर का भी जो है बाकायदगी से हम लोग ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और आप सबको एक सीखने का और अपने आप को इंटरनेट को यूज़ करते हुए पैसे कमाने का, फ्रीलांसिंग करने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे रीच आउट